अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सरकारी मुलाजमीन के जो स्केल्स हैं वो रिवाइज़ कर दिए हैं और तमाम एडहॉक रिलीफ जो अलाउंसेस हैं वो बेसिक पे में मर्ज कर दिए हैं और तमाम मुलाजमीन की जो बेसिक पे है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टेज पर, बेहतर स्टेज पर एक अच्छे इंक्रीज़मेंट के साथ पहुंच गई है। अब देखना ये है कि सरकारी मुलाजमीन की जो बेसिक है उसमें कितना इजाफ़ा हुआ है और उस इजाफे को काउंट करने का तरीका क्या है, कौन कौन से एडहॉक रिलीफ अलाउंस वो जम हुए हैं। तो ये है मेरी पे स्लिप, ठीक है जी। और ये आप देख रहे हैं ये जून 2022 की ये जो है ये मेरी पे स्लिप है, ठीक है जी। 1/8/2017 को मेरी एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस हुई थी, ठीक है जी। आप देख रहे हैं कि अभी तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और BPS 16 है और 2017 में जो पे स्केल थे वो रिवाइज़ हुए थे। सॉरी, अभी तक जो पे स्केल रिवाइज़ चल रहे हैं ये 2017 के हैं। अब ये देखें जी, ये मेरी बेसिक है। अब कौन कौन से एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जम होने हैं और फिर जो मेरी बेसिक है ये जो मुझे अगस्त में मिलेगी वो कितनी बढ़ के मिलेगी, ठीक है जी। और मेरी बेसिक अभी 28,030 रुपये है तो कितनी हो जाएगी। तो इसका सिंपल सा तरीका है, कोई टेक्निकल कोई चीज़ नहीं है। ये देखें, कन्वेंस अलाउंस को आपने छोड़ देना है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को आपने छोड़ देना है। एडहॉक रिलीफ 2016, एडहॉक रिलीफ 2018, एडहॉक रिलीफ 2021 और उसके बाद एडहॉक रिलीफ 2017, एडहॉक रिलीफ 2019, ठीक है। ये जो 5 एडहॉक रिलीफ है ना, आपने इन्हें जमा कर लेना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। तो अब हम ऐड करते हैं। पहला जो 2016 का है 1588 रुपये। आप अपनी बेसिक और अपने अलाउंसेस में अपने अलाउंसेस को जमा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपकी जो रिवाइज्ड पे जो है वो निकल आएगी, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने प्रैक्टिकल कर रहा हूँ ताकि आप भी अपनी जो पिफरा की तरफ से पे स्लिप आती है उसके मुताबिक अपनी जो बेसिक सैलरी है उसमें कितना इजाफा हुआ है ये काउंट कर सकें। तो पहला जो एडहॉक रिलीफ है 2016 का अलाउंस, इसे हम जमा करते हैं 1588 है। इसके बाद जी 2017 का ये है, ठीक है जी, 2803 रुपये। इसे भी हम जमा करते हैं 2803 रुपये, ठीक है। फिर हम जमा करते हैं 2018 का, ये भी 2803 है। अब 14वां, 15वां, 16वां, 7वां, 9वां, 17, 18, 19 ये सब के मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन्हें काउंट करते जाना है। अब हम 2019 का करते हैं 2803 रुपये, ठीक है जी। अब 2021 का भी करते हैं जी 2803 रुपये। ये टोटल जो अलाउंसेस हैं 2016 से लेके 2021 के ये मेरे बन रहे हैं 12,800 रुपये, ठीक है। आपको स्क्रीन पे कैलकुलेटर नज़र आ रहा है। अब 12,800 को मैं जमा कर दूंगा 28,030 में, 28,030। तो ये जो मेरी टोटल बेसिक पे बन जाएगी, बेसिक पे वो बन जाएगी 40,830 रुपये। 1,012-1,400 रुपये का फ़र्क आ सकता है, ठीक है, लेकिन यही तरीका है जो रिवाइज पे स्केल हैं उनके मुताबिक आपकी कितनी सैलरी बढ़ी है कि आप जो 5 अलाउंसेस हैं एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस इनको अपनी बेसिक में जमा करें तो जो रकम बन जाएगी ना वो आपकी क्या हो जाएगी, रिवाइज्ड बेसिक पे स्केल 2022 के मुताबिक बेसिक पे आपकी, ठीक है जी। और ये जो 5 अलाउंसेस हैं ये ख़त्म कर दिए जाएंगे और 2022 का जो आपको पता है 15% है वो आपको अवार्ड कर दिया जाएगा। तो ये था डियर व्यूअर्स तरीक़ाकार रिवाइज्ड पे जो है वो काउंट करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पता चल गया होगा और जो कन्फ्यूजन थी वो भी दूर हो गई होगी। एक और चीज़ बताता चलूँ कि
ना सिर्फ एड हॉक रिलीफ अलाउंसेस जम हुए हैं, बल्कि आपको 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी मिला है और 15% जो है वो बजट में भी इजाफा मिला है। अब जो 15% वो जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है वो आपको 2017 की बेसिक पे के मुताबिक मिलेगा, सॉरी रनिंग बेसिक पर। और वो रनिंग कौन सी है? फॉर एग्जांपल मेरी 28,030 रुपये है, तो ये मेरी क्या है? रनिंग बेसिक पे है, ठीक है। तो इस पर जो है वो मुझे कितना डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा? 28,030 ज़रबे 15%, सॉरी ये 15% चला गया। 28,030 ज़रबे 15, जी 15%, तो ये बन रहा है 4204 रुपये। तो मुझे जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा वो मिलेगा 4204 रुपये, ठीक है। और इतना ही इजाफा जो है वो 15% का लगा लें, तो ये टोटल जो मेरी सैलरी बढ़ रही है 16वें स्केल पे और मेरी है स्टेज 6, ठीक है। तो 4204 ज़रबे 2, तो जो मुझे 2022 में इजाफ़ा हुआ है मेरी सैलरी में वो 8,409 का हुआ है। इसी तरह आपकी जो करंट बेसिक है आप उसका जो 15% है, अगर आप 17 ग्रेड में है, 14 में है, जितनी भी बेसिक है तो उसका 15% जो है वो निकाल लें और फिर 15% आपको बजट में इजाफा मिला है, तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना इजाफा हुआ है, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, 28,030 रुपये है मेरी बेसिक पे, ठीक है। इसमें 15% का इजाफा, तो 15% का इजाफा मैं कैसे लगाऊंगा? ज़रबे 15, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 15, उसके बाद परसेंटेज का जो है वो आपने बटन प्रेस कर देना है, ठीक है, आइकन। तो आपकी जो है वो बेसिक पे में जो 15% इजाफा है वो आपका सामने आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये अब आपको पता चल गया जी बेसिक में आपका आपको एड हॉक कितना मिलेगा और आपका डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 15% के हिसाब से कितना बनेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये चलें एक अच्छा ये डेवलपमेंट है सरकारी मुलाजमीन के लिए, लेकिन जितनी महंगाई हो गई है उस लिहाज से ये जो कन्वेंस अलाउंस है ना, ये लाजमी बढ़ना चाहिए था, ठीक है जी। ये कन्वेंस अलाउंस ये जो है ये कमोबेश 100% इसमें इजाफा होना चाहिए, क्योंकि 250 रुपये लीटर पेट्रोल है। और बाकी चलें जी, खैर वीडियो का बुनियादी मकसद यही था कि जो है आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर दूं कि जो रिवाइज्ड पे स्केल हैं उनके मुताबिक आपकी बेसिक में कितना इजाफा हुआ है, उसका तरीक़ाकार क्या है, तो वो मैंने बता दिया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।